हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में कन्वर्ट करना है हमें। कोई भी पीडीए या एनपीडीए दिया है उसको हमें कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में कन्वर्ट करना है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन का जो डिमांड रहेगा वो किस तरीके से रहेगा कि कोई भी आपको या तो एनपीडीए दिया रहेगा या पीडीए दिया रहेगा। तो नॉर्मली ये जो क्वेश्चन है वो एनपीडीए के लिए ही है। इसका जो प्रोसेस है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि भाई कोई भी अगर एनपीडीए दिया हुआ है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, लाइक दैट कि अगर कोई भी एक इनिशियल सिंबल है, उससे मान लीजिए कोई भी एक इंस्ट्रक्शन है ए बी, लाइक बी ऑब्लिक ए, ठीक है, दैट इज अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। यहाँ पर एक या एक से ज्यादा आप देख पा रहे हैं कोई भी ग्रामर को जनरेट कर पा रहा है। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में दिया रहेगा। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होती है ये सब चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इन चीजों पे हम आज डिस्कस नहीं करेंगे। हम सीधा एक क्वेश्चन लेंगे और उसी पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स सी। तो देखिए यहाँ पर एक कंडीशन मैंने ऑलरेडी डिफाइन करी हुई है कि कंडीशन क्या है कि कोई भी ग्रामर है आपके पास, वो ग्रामर जो है वो वी हो सकता है, सिग्मा होगा, पी होगा और एस होगा। दैट मीन्स ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि वी एंड सिग्मा एंड ये क्या चीज़ है, नॉन टर्मिनल, सिग्मा इज अ इनपुट, पी प्रोडक्शन, एज इज अ इनिशियल सिंबल। अगर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है इस टाइप से, तो उसको अगर हमें पीडीए में कन्वर्ट करना है तो हम किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो भी नॉन टर्मिनल है वो यूनियन होगा सिग्मा का। सिग्मा दैट मीन्स कोई भी इनपुट स्ट्रिंग ए बी इस टाइप से, या 0 और 1 के फॉर्म में। तो यहाँ पर वी एन से कंफ्यूज ना हो, तो नॉन टर्मिनल टर्मिनल का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर रूल जो बनेगा वो दो बनता है। एक रूल बनता है हमारा नॉन टर्मिनल्स के लिए और एक रूल बनता है हमारा टर्मिनल के लिए। देखिए इसमें एक्चुअल में ऐसा क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि या तो एनपीडीए दिया रहेगा, मतलब कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर जो होगी उसके अंदर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। तो उसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर को पुश डाउन ऑटोमेटा में। तो इसलिए यहाँ पर जो रूल्स हैं वो दो चीजों पर डिपेंड करते हैं। एक होता है कैपिटल ए, ये यहाँ पर देख रहे हैं आप कि क्यू नल ए। क्यू नल ए क्या होगा बेटा, क्यू नल ए का मतलब ये हुआ, क्यू जो है हमारी स्टेट हो सकती है। ओके, और नल यहाँ पर एक इनपुट स्ट्रिंग, नल कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, मतलब नल दैट मीन्स नल भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये ज्यादा कंफ्यूजिंग फैक्टर नहीं होना चाहिए। ए दैट मीन्स यहाँ पर ए का जो फंडा है वो है नॉन टर्मिनल। क्या है, नॉन टर्मिनल। जितने भी उस कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में जितने भी नॉन टर्मिनल्स होंगे वो यहाँ पर डिनोट होंगे। तो उसको आप किस तरीके से लिखेंगे, क्यू कोमा नल। क्यू तो हमारा स्टेट हो गया, सॉरी क्यू कोमा एल्फा। एल्फा जो होगा वो हमारा पी में होगा, अल्फा इन इन पी। पी दैट मीन उस प्रोडक्शन के अंदर होगा। ठीक है, तो अल्फा जो भी होगा, जैसे मान लीजिए ए टेंड्स टू ए बी ऑब्लिक ए बी बी, लाइक दैट। तो दैट इज अल्फा, दैट इज अल्फा। तो यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, अल्फा लिखने वाले हैं। ठीक है, क्यू इज अ स्टेट, अल्फा इज अ प्रोडक्शन रूल्स, ए बी बी। तो ये दैट्स कॉल्ड अल्फा अल्फा। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए आप क्यू ए, ये एक सेकंड नंबर का रूल है। इसमें क्या होगा, क्यू ए का मतलब ये हुआ कि ये जो ए है ये सिर्फ किसके लिए रूल है, ये सिर्फ रूल है टर्मिनल्स के लिए। ठीक है, ये हुआ नॉन टर्मिनल्स के लिए, ये हुआ टर्मिनल्स के लिए। ठीक है, तो हमें पता है कि पीडीए में जो कंडीशन होती है वो नल वाली, यानी वो पॉप कंडीशन होती है। ठीक है, एक पुश एंड पॉप। तो पॉप कंडीशन जो है वो ए को क्या कर देगा, यहाँ पे फिनिश कर देगा। तो क्यू कोमा नल। तो यहाँ पर जब भी ये कंडीशन बनेगी तो क्या लिखेंगे हम लोग, नल लिखने वाला है। ठीक है, तो ये दो इसके, और फॉर एवरी ए इज एलिमेंट ऑफ सिग्मा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जितने भी ए होंगे वो सिग्मा के अंदर ही होंगे। सिग्मा मतलब इनपुट सिंबल्स। ठीक है, तो वो इनपुट सिंबल ही हमारे कंडीशन को लाइक करेंगे। तो यहाँ पर जितने भी ए और सिग्मा होंगे वो इस कंडीशन में लाइक करेंगे। तो यहाँ पर ए जो है वो इस एलिमेंट ऑफ सिग्मा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सिग्मा दैट मीन्स इनपुट सिंबल्स। ठीक है, इनपुट सिंबल दैट मीन्स ए बी 0 1 लाइक दैट। ओके, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद, चलिए तो देखिए क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से रहेगा हमारा। क्वेश्चन कैसा दिखेगा मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, कंस्ट्रक्ट एनपीडीए नॉन डिटर्मिनिस्टिक या नॉन पुश डाउन ऑटोमेटा एनपीडीए करस्पॉन्डिंग
इस तरह कैसे आपका क्वेश्चन रहेगा। ओके, करस्पॉन्डिंग टू द ग्रामर, टू द ग्रामर। तो देखिए ग्रामर जो है वो आपका है इस टाइप से, एस टेंस टू लाइक ए कैपिटल ए, बी बी ऑब्लिक ए, ठीक है। जैसे कि हम इससे कंपेयर करें कि क्यू नल ए दैट मीन्स क्या होगा, नॉन टर्मिनल, और नॉन टर्मिनल पहला क्या हमारा एस, तो क्यू अल्फा, अल्फा दैट मीन्स क्या होगा बेटा, अल्फा दैट मीन्स कि आपका जो ये अल्फा है ये वाला और ये वाला। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट नेक्स्ट में आपका दिया है इसके अंदर, ये भी हमारा क्वेश्चन ही चल रहा है, अभी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ए टेंस टू, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर आप आरजीपीवी में या किसी भी यूनिवर्सिटी में हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बी टेंस टू बी, बी बी ऑब्लिक ए, ठीक है, दैट इज़ अ ग्रामर। ये आपकी ग्रामर का इस टाइप का फॉर्म रहेगा। अब इस ग्रामर को हमें कन्वर्ट करना है इन रूल्स में, ठीक है। तो फर्स्ट रूल है ए, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इस कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में, ठीक है, आई थिंक सभी लोग इतना अवेयर होंगे व्हाट इज कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, ठीक है। तो उस टॉपिक को मैं फिर से कभी कवर करूंगा। तो अभी जो है हम कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर को कन्वर्ट करेंगे एक गिवन नॉन डिटर्मिनिस्टिक या नॉन पुश डाउन ऑटोमेटा में या पुश डाउन ऑटोमेटा में, ठीक है। एक इसके पहले काफ़ी लोगों की क्वेश्चंस भी थे कि पीडी और नॉन पीडीए में डिफरेंस क्या है, तो वो भी हम एक लेक्चर में इसको कवर करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में होगा तो मैं ये कवर करूंगा, ठीक है, पीडीए और एनपीडीए में। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 जो मैंने आपको बताया, रूल नंबर वन में क्या हमें करना है कि कोई भी डेल यानी ट्रांजिशन फंक्शन जो है क्यू नल ए है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यू कोमा अल्फा लिख पाएंगे। तो ए दैट मीन्स नॉन टर्मिनल, ए दैट मीन्स मैं आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ नॉन टर्मिनल। तो यहाँ पर सबसे पहले आप फाइंड कर लीजिए कि हाउ मेनी नॉन टर्मिनल्स आर देयर। तो यहाँ पर अगर मैं ए की बात करूँ तो ए के फॉर्म में एस है, एक ए है और एक बी। ए मतलब नॉन टर्मिनल, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एक ए भी हमारे पास नॉन टर्मिनल है, तो ये सारे हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनल। तो इन नॉन टर्मिनल से मुझे क्या बनाने हैं, कुछ रूल्स बनाने हैं जो इस पीडीए में कन्वर्ट हो जाएंगे, इस नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा कन्वर्ट हो जाएंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले एस का जो रूल है वो दोनों रूल है, तो किस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा, तो चलिए, तो यहाँ पर लिखिएगा द एनपीडीए इज, सबसे पहला आप रूल माइंड में रखिएगा। तो मैं रूल नंबर यहाँ पर बना रहा हूँ, डेल क्यू नल, सबसे पहले मैं एस के लिए बना रहा हूँ, किसके लिए बना रहा हूँ, इस वाले नॉन टर्मिनल के लिए, ठीक है। तो दैट मीन्स क्यू कोमा अल्फा, अल्फा क्या है बेटा, अल्फा मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अल्फा जो चीज़ होती है वो ये वाले कंडीशंस होती है जो इसके राइट हैंड साइड में प्रोडक्शन रूल्स होते हैं, ठीक है। तो अल्फा में सबसे पहले कौन सा वाला अल्फा लिखने वाले हैं हम लोग, ए बी बी, ओके, देन क्लोज कोमा। तो अब लिखना कैसे, देखिए सेकंड वाला रूल कोमा करके लिखना है, ठीक है, कोमा क्यू कोमा ए ए ए। अब देखिए वहां पर कोई स्टेट नहीं है तो हम भी कोई स्टेट को मेजर इतना इशू नहीं बना रहे, ठीक है। अगर स्टेट दिया हो क्यू नोट क्यू वन तो यहाँ पर क्यू नोट या क्यू वन आप जो भी हो लिख दीजिएगा, बट यहाँ पर अभी कोई रूल नहीं है, ठीक है। तो क्यू ही चलने दीजिए, क्यू कोमा नल, एस फिनिश हो चुका आई थिंक, ठीक है। अब हमारे पास बचा है ए के हमारे पास दो प्रोडक्शन है, एक ए डबल बी और एक ए। तो देखिए बहुत सिंपल है, ये आप इजीली नंबर ले सकते हैं, देखिए कितना इजी है, क्यू कोमा, अब ए के प्रोडक्शन मैंने आपको बताए थे ए बी बी, देन कोमा क्यू कोमा, देन ए का एक और प्रोडक्शन था स्मॉल ए इज अ टर्मिनल, थर्ड वन। तो ये हो गए हमारे ए के प्रोडक्शन, ठीक है, कितना इजी है। और बी, तो चलिए बी पर आते हैं। तो थर्ड वाला नॉन टर्मिनल क्या है, क्यू कोमा नल बी, आई थिंक शुड बी क्लियर, क्यू कोमा बी के प्रोडक्शन हमारे पास क्या है बेटा, बी के प्रोडक्शन है बी 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 यानी स्मॉल बी कैपिटल बी ए सिंगल है, ठीक है। तो सबसे पहले वाला अल्फा ले लेते हैं, तो फर्स्ट अल्फा है हमारा बी बी, ओके, बी बी कोमा, उसके बाद है हमारा, अच्छा एक चीज़ और हमें ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर बी टेंस टू ए है, और यहाँ पर जब भी बी टेंस टू ए होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ये एक यूनिट प्रोडक्शन है,
तो इस चीज़ पे हमें विशेष ध्यान देना होगा। तो यूनिट प्रोडक्शन को हमें यहाँ पर रिमूव करना होगा, ठीक है। तो यूनिट प्रोडक्शन को मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूनिट प्रोडक्शन कैसे रिमूव किया जाता है, दैट इज अ ट्रांसपेरेंसी सिस्टम। तो B टेंस टू A, तो A टेंस टू क्या है, A टेंस टू है हमारे पास ABB/A। तो A की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे, A की जगह ये दोनों प्रोडक्शन रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहीं पर कर दूं, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। B टेंस टू A क्योंकि ये यूनिट प्रोडक्शन है और यूनिट प्रोडक्शन इसमें अलाउ कंटेक्स्ट स्विचिंग में नहीं होता है, तो ये काम हमें पहले ही करना होता है, बट ठीक है हम स्किप कर चुके थे इस चीज़ को, हमने ध्यान नहीं दिया, उसके लिए सॉरी, बट हमें ध्यान देना है। B टेंस टू A एक यूनिट प्रोडक्शन है, तो यूनिट प्रोडक्शन को B टेंस टू A, तो A टेंस टू दिस। तो यहाँ पर अगर ये कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में है, ऑब्वियसली है, तो यहाँ पर हम इसको कन्वर्ट करके चेंज कर देते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर A को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, A को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, A के प्रोडक्शन से, क्योंकि B टेंस टू A है और A टेंस टू क्या है बेटा, ABB/A, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे पिंग कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। तो BBB/Q, एक और प्रोडक्शन हमारा बढ़ चुका है B का, एक आई थिंक बढ़ चुका है ABB, और एक प्रोडक्शन और बढ़ चुका है Q, A। तो ये बना हमारा कंप्लीट NPDA का फर्स्ट वाला रूल कंप्लीट। तो ये रूल नंबर 1 से हमारे कितने प्रोडक्शन बन गए, 3 बने। कौन सा रूल नंबर 1 प्रोडक्शन था, ये वाला, ठीक है, ये रूल नंबर 1। तो ये वाला जो था हमारा रूल नंबर 1 था, इससे हमारे ये सारे प्रोडक्शन बन चुके। अब सेकंड रूल क्या बोलता है, सेकंड रूल में आपको फिर से बताता हूँ, रूल नंबर आई थिंक सेकंड, ठीक है। तो रूल नंबर 2 में है कि कोई भी, ये ले लीजिए Q, एनीथिंग एल्स, कि अगर कोई भी सिंगल टर्मिनल है AA, तो उसको हमें इस तरीके से लिखना है और उसको सिंपली बताना है कि ये A से क्या हो चुका है, पॉप हो चुका है और यहाँ पर नल आ चुका है, ठीक है। ये रूल नंबर सेकंड है। तो इस रूल को लेकर हम लोग यहाँ पर कुछ पुश डाउन ऑटोमेटा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा बनाने वाले हैं, ठीक है। तो सिंपल है, यहाँ पर सबसे पहले आप फाइंड कर लीजिए कि आपके पास सिग्मा कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, तो यानी टर्मिनल्स हैं। तो सिग्मा देखिए आपके पास इस पूरे में, देखिए आप, एक तो स्मॉल a और आई थिंक स्मॉल b, इसके अलावा कोई भी टर्मिनल एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो सेम ईयर ये रूल यहीं पर सेम फिट होगा। तो सिग्मा हमारे पास a है और b है, तो ये लिखना जरूरी है पहले कि सिग्मा कौन कौन से हैं, ताकि हमें पता रहे। तो डेल यानी ट्रांजिशन सिस्टम, Q, तो सबसे पहले A ले लेते हैं, तो A के लिए रूल बनेगा A को पॉप करेगा, देन क्या बना देगा, उसको नल कर देगा, ठीक है, यानी टर्मिनेट कर देगा। देन Q, अब B के लिए हम बात करते हैं, तो B टेंस टू Q, नल, डन। तो ये हो चुका है आपका कंप्लीट नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। आप देख सकते हैं दैट इज अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक। यहाँ पर एस पे 2 वैल्यू फाइंड हो रही है, यहाँ पर एक ये भी है और एक ये भी, यानी एस के लिए 2 पाथ यहाँ पर ऑलरेडी फाइंड हो चुके हैं। दैट इज अ सेम हियर। एनपीडीए भी किस तरीके से काम करता है, जिस तरीके से नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा जो कि हमने पहले देखा था, वैसे जैसा वो काम करता है, सेम एनपीडीए भी काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेम हियर, तो यहाँ पर ये बन चुका है आपका कंप्लीट 1 2 3। आप चाहे तो नंबरिंग कर सकते हैं बेटा, दैट इज अ 1 2 3, 3 प्रोडक्शन ये हो चुके हैं, देन 3, देन 4, देन 5। तो टोटल हमारे पीडीए कितने बन चुके हैं, 5 पुश डाउन ऑटोमेटा बन चुके हैं। तो बस ये ध्यान रखिएगा, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में 3 चीजें हमें विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले नल प्रोडक्शन अगर है तो उसको रिमूव करें, नल प्रोडक्शन को रिमूव करें। सेकंड वन यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करें, और थर्ड वन जो मैंने पहले ही बताया हुआ है, आपके दिमाग में आ चुका होगा, सोचिए सोचिए, यूजलेस, ठीक है। आपने सोच लिया और अगर किसी दिमाग में आया है तो वेरी गुड। तो यूजलेस प्रोडक्शन, ठीक है, नल, यूनिट एंड यूजलेस, इन तीनों चीजों को रिमूव करिएगा कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में, ठीक है। ये इस क्वेश्चन में मैंने अभी नहीं बताया है, बट प्लीज आप इन चीजों का ध्यान रखें, नल प्रोडक्शन, यूनिट प्रोडक्शन और यूजलेस। तो यहाँ पर एक यूनिट प्रोडक्शन हमें मिला था तो हमने उसको रिमूव कर दिया, यहाँ पर कोई भी नल प्रोडक्शन नहीं था। और बात करते हैं यूजलेस की, तो ऐसा कोई सिंबल नहीं है जो स्टैटिक सिंबल पे यूज नहीं हो रहा हो, हर प्रोडक्शन का यूज यहाँ पर हो रहा है। आप चेक कर सकते हैं, ए को देखिए, ए यहाँ पर पुट कर सकते हैं, बी को यहाँ से ये पुट कर सकते हैं, बी की वैल्यू ए यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो ऑल द थिंग्स टर्मिनेट। कैसे टर्मिनेट हो रही है, तो आप देख लीजिए, ए बी बी, देखिए हर रूल का यूज हो रहा है। ए, इस ए का यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं, फिर बी की जगह आप स्मॉल ए रखकर यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी। तो ऑल थिंग्स आर यूजिंग इन इनिशियल स्टेट। तो ए पर
ए ये भी यूज हो सकता है, बी पर आप क्या रख सकते हो, ए भी रख सकते हो, बी ये रखोगे तो फिर से बी पर ए रख सकते हो, ठीक है। तो एनीथिंग यहाँ पर देखिए, तो ये क्या हो चुका है बेटा, टर्मिनेट हो चुका है। देखिए आप ये एक टर्मिनल सिंबल्स बन चुके हैं। तो यही हमारा यूजलेस सिंबल्स होता है, बट यहाँ पे कोई भी यूजलेस नहीं है। अगर कोई ऐसा होता है कि ए इनिशियल पे यूज नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको रिमूव कर सकते हो। ओके, चलिए, आई थिंक इट इज क्लियर। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगते हैं और भी कोई टॉपिक्स या किसी भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। एंड नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप रेडी रहिएगा। हम कोशिश करेंगे पीडी और एनपीटीए का एक लेक्चर सीरीज बनाने का, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कीप इन टच। थैंक यू वेरी मच।